हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके ताज़ा अपडेट्स के बारे में। आपको पता ही है कि युद्ध जो है वो 28 फरवरी को शुरू हुआ था और आज जो है 7 मार्च है और लगभग इस युद्ध को 8 से 9 दिन हो चुके हैं। कल जब हम ये वीडियो देख रहे होंगे तो 8 मार्च को इस युद्ध को 9 दिन हो चुके होंगे और 9 दिन में इस युद्ध के द्वारा पूरे विश्व में काफ़ी अस्थिरता है, हर जगह क्राइसिस हैं और इस युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है और इसके और क्या प्रभाव होंगे, अभी वर्तमान में युद्ध में क्या चल रहा है, तो इसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली खबर जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ, वो मुख्य खबर ये है कि जो यूएई और सऊदी और जॉर्डन में अमेरिका का जो थर्ड डिफेंस सिस्टम लगा था, उस पर ईरान ने काफ़ी अच्छा हमला किया है, ज़बरदस्त हमला किया और इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। खबर ये है कि जो जॉर्डन वाला है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जॉर्डन में जो थर्ड सिस्टम लगा था, वो लगभग बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कि ये पूरा समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और इसकी जो कीमत है लगभग 22,000 करोड़ रुपए के लगभग है और अमेरिका के पास ऐसे कुल 7 जो हैं वो थर्ड सिस्टम हैं। तो अमेरिका को भी इस चीज़ में काफ़ी नुकसान हो रहा है और आपने देखा ही होगा कि जो हमें इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है जिसको कि मोसाद कहते हैं, मोसाद के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मोसाद काफ़ी अच्छी इंटेलिजेंस जो है वो गैदरिंग करती है। लेकिन अभी एक मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि जो ईरान है, ईरान का जो सिस्टम है, ईरान की अगर हम बात करें, तो ईरान की अभी जो खुफिया एजेंसी है, खुफिया तंत्र है, वो काम कर नहीं रहा है। लेकिन फिर भी ईरान कैसे अमेरिका के जो बेस हैं, उन पर काफ़ी अच्छा तरीके से हमला बोल रहा है और सटीक हमले बोल रहा है और उन्हें निस्तो नाबूद कर रहा है। तो इसके पीछे एक थ्योरी ये निकल के आई कि जो रूस है, रूस की जो खुफिया एजेंसी है, वो ईरान की मदद कर रही है, ठीक है? रूस की जो खुफिया एजेंसी है, उसके द्वारा ईरान की मदद की जा रही है और वो ही इन जो अमेरिकी संपत्ति है, अमेरिकी सिस्टम है, उसकी सूचना जो है वो ईरान तक पहुंचा रहा है। लेकिन यहाँ पर चाइना को जो अक्सर है कि ईरान का काफ़ी अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन यहाँ पर चाइना जो है वो ईरान की मदद नहीं कर रहा है। अभी तक तो यही मीडिया के माध्यम से समझ में आया है कि चाइना की तरफ से ईरान की कोई मदद नहीं की गई है। लेकिन हाँ, रसिया ज़रूर जो है वो इसकी मदद कर रहा है। तो एक बड़ा अपडेट है ये और इसी के कारण जो है ईरान जो है वो जो अमेरिकी थर्ड सिस्टम है उस पर काफ़ी अच्छा हमला बोल रहा है। अगर पूरी खबर की बात करें तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जो आज 8वां दिन है, इसमें ईरान ने बीते एक हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ठीक है, थर्ड का जो पूरा नाम है वो है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, को इसको निशाना बनाया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में जॉर्डन के जो शहर है जॉर्डन का, वो मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयरबेस पर लगे थर्ड का राडार सिस्टम तबाह हो गया है और एक थर्ड सिस्टम की कीमत जो है वो 22,000 करोड़ तक होती है और जबकि थर्ड में जो राडार सिस्टम लगा रहता है, इसकी कीमत 2700 करोड़ के लगभग होती है और ऐसे सिस्टम को जो है वो ईरान के हमलों में नष्ट किया जा चुका है। यह राडार जो थर्ड सिस्टम का अहम हिस्सा होता है और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है। इस राडार की जो कीमत है वो 2700 करोड़ के लगभग होती है और अमेरिका के पास सिर्फ 7 से 8 जो हैं वो सिस्टम ही मौजूद हैं, इसलिए इसे अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। क्योंकि जो 3 हैं, हमें सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन, इनको तो ईरान की द्वारा जो है वो तबाह कर दिया गया है, तो इसे अमेरिका का काफ़ी नुकसान माना जा रहा है क्योंकि 7-8 तो इसके पास हैं और उसमें से 3 को जो है अभी तबाह कर दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है, आप ये देख सकते हैं। ये जो थर्ड सिस्टम लगा था ईरान के द्वारा इस पर हमला करके, ये जॉर्डन का है जिसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। बाकी जो 2 हैं यूएई और सऊदी अरब के, इनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ये जो इमेज है ये ईरान की तरफ से ही प्रोवाइड कराई गई हैं एक पोस्ट के माध्यम से। अब अगर हम थॉट की बात करें कि थॉट है क्या, तो वैसे देखा जाए तो थॉट की जो कीमत है वो 8,000 से लेकर 22,000 करोड़ रुपए तक होती है और उसकी रेंज जो होती है वो 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की होती है। एक थॉट सिस्टम में 6 लॉन्चर ट्रक, हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर मिसाइल और कुल 48 मिसाइल जो है वो होती हैं। इसमें AN/TPIV-2 टाइप शक्तिशाली राडार होता है। अमेरिका के पास कुल 7 थर्ड डिफेंस सिस्टम हैं, जिसमें से 3 जो है वो तबाह हो चुके हैं। अब अमेरिका ने जो है थर्ड सिस्टम कहाँ कहाँ तैनात कर रखा है, तो ये एक अमेरिका में है, इसराइल में है, दक्षिण कोरिया में है, सऊदी अरब में है, यूएई में है, गुआन आइलैंड में है और अस्थायी तौर पर कुछ मिडिल ईस्ट के देशों में तैनात है। ठीक है, तो ये यूएई वाला, सऊदी अरब वाला और मिडिल ईस्ट का जो जॉर्डन वाला है, ये तो काफ़ी नुकसान इसको पहुंच चुका है।
तो 7 में से जो 3 है वो तो काफ़ी नुकसान में है। तो अमेरिका का इसे काफ़ी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। थार्ड की खासियत क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है ये। लंबी दूरी का शक्तिशाली रडार है ये और कुछ ही सेकंड में रिस्पॉन्स देता है। हिट टू किल तकनीक है और ट्रक माउंटेड मोबाइल सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, एक और खबर आई है कि ईरान का जो एक युद्धपोत है वो भारत में है। ठीक है, एक आइरिस जो है लावन, ये अभी भारत में है और भारत के कोच्चि बंदरगाह पर अभी रुका हुआ है। इससे पहले एक खबर आई थी कि जो आइरिस देना था, ठीक है, आइरिस देना, ये जो कि भारत से निकल चुका था और जो इंडियन ओशन का श्रीलंका के पास था और उसे अमेरिका के जो एक पनडुब्बी है उसने टारपीडो से मार गिराया था, जिसमें 87 सैनिकों की जो ईरान के 87 सैनिक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसमें भी भारत के जो नेवी है उसने, एयरफोर्स ने काफ़ी उनकी मदद की थी और रेस्क्यू सिस्टम किया था। तो अभी आइरिस लावन जो है वो भारत में ही है और ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 जो कि 15 से 25 फरवरी के बीच भारत में आयोजित हुई थी और ये नौसैनिक अभ्यास है उसमें शामिल होने के लिए आया था। तो अभी ये कोच्चि में ही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जो ANI के माध्यम से पता चला है। दूसरी बड़ी खबर जो आई है वो ये है कि ईरान को प्यासा तड़पाने की कोशिश में US, ठीक है, ईरान को प्यासा तड़पाने की कोशिश में है और वाटर प्लांट पर इसके हमला किया है। ये कितनी बड़ी बात है कि ईरान में वैसे ही पानी की किल्लत है और उसमें भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो समुद्र के खारे पानी को, ठीक है, समुद्र का जो खारा पानी होता है उसे मीठे पानी में बदलता है, ऐसा एक इनके पास प्लांट है। तो उस पर हमला किया है US ने। खबर यहाँ पर निकल कर आती है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में पूरे विश्व को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ये तो सबको पता ही है। तमाम देशों में संभावित ऊर्जा संकट से बचने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं और ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर मौजूद एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदलने वाली सुविधा को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इससे लगभग आसपास के 30 गाँवों की जलापूर्ति प्रभावित होगी। ठीक है, ईरान में वैसे ही पानी कम है और उसके बाद ये जो समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदलने का एक प्लांट है उस पर भी अमेरिका ने हमला कर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, एक और खबर यहाँ पर निकल कर आती है कि ईरान का फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर ड्रोन हमला। ठीक है, ईरान के जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं जिसे IRGC कहते हैं, उन्होंने बताया कि समुद्र में एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमला किया। ईरान के मुताबिक जिस जगह जहाज़ को निशाना बनाया गया उसका नाम लुइस P है। ठीक है, जिस जहाज़ को निशाना बनाया उसका नाम है लुइस P। यह जहाज़ मार्शल आइलैंड के झंडे के तहत चल रहा था। ईरानी सेना का कहना है कि यह जहाज़ अमेरिका से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे निशाना बनाया गया है। तो फारस की खाड़ी में ईरान की सेना ने एक तेल टैंकर पर भी ड्रोन से हमला किया है। ये देखिए, ये तस्वीरें निकल कर आई, ये तेल के जो टैंकर हैं उस पर हमला किया है ईरान ने ड्रोन के माध्यम से। वहीं इसका जो असर है वो भारत पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि कोई भी युद्ध हो वैश्विक स्तर पर उसके असर अक्सर होते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो ईरान की तरफ से बंद किया गया है उसके भी असर अब दिखने लगे हैं। तो अभी हाल ही में जो है आज ही भारत सरकार ने LPG सिलेंडर के 60 रुपये दाम बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश भी दिया है। सरकार ने जो कंपनियां हैं उसको LPG प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आदेशित किया है। अभी अगर हम LPG सिलेंडर की बात करें तो आज 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा और ये जो कमर्शियल सिलेंडर है जो दुकानों में यूज़ होता है, रेस्टोरेंट में, उसको 115 रुपये महंगा किया है। अभी मैं अगर बात करूं तो मेरे जो शहर है उसमें जो घरेलू सिलेंडर है वो आ रहा है 876 रुपये का। ठीक है, 876 रुपये का आ रहा है और 60 रुपये का इसमें और बढ़ोतरी हो गई है। 7 और 6 13 और 936 रुपये का भी सिलेंडर जो है हो गया है। और एक और अपडेट इसमें किया गया है कि पहले जो सिलेंडर थे जो आप एक बार भरवाएंगे तो 2 दिन बाद फिर आप इसको भरवा सकते थे, लेकिन आज ही अपडेट आया है कि अब 25 दिन के बाद ही आपका जो है नया सिलेंडर भराएगा। ठीक है, नई बुकिंग होगी जो 25 दिन के बाद ही होगी और ये कालाबाजारी को रोकने के लिए और मार्केट में जो है आपूर्ति करने के लिए एक कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। तो भारत तो ऐसा देश है जो हर चीज़ अधिकतर जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आयात करता है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बनती नहीं है, ना ही इसका जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास हैं, ना उनकी खदानें हैं। तो अक्सर हमें इन चीज़ों का जो है आयात करना पड़ता है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद हुआ है उसका फ़र्क तो पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस चीज़ में आम जनता को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। और अक्सर हम दूसरे देशों की बात करते हैं कि जापान में ऐसा होता है,
अमेरिका में ऐसा होता है। अक्सर हम दूसरे देशों की बात करते हैं कि वहाँ की जनता इस प्रकार से सरकार का सहयोग करती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ सरकार का सहयोग करने की बजाय हम उसके ऊपर ही मतलब एलिगेशन लगाने लगते हैं, और इस प्रकार की इमरजेंसी कंडीशंस में भी हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमें कम दाम में और फ्री में भी मिलें तो भी अच्छा है। तो एक जो सिविक सेंस होता है, एक नागरिक कर्तव्य जो होता है, उसको निभाते हुए हमें थोड़ा-सा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी जगह प्रभावित हो रही हैं। इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ़ भारत पर ही असर पड़ रहा है। ये देखिए, तेल की सप्लाई के जो रूट हैं अपने, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये फ़ारस की खाड़ी से इराक, सऊदी, यूएई, कतर, इनसे जो है वो गुजरात की जामनगर और मुंद्रा में और महाराष्ट्र में सब ऑयल जो है वो आता है, नेचुरल गैसेस जो आती हैं। अब बात ये आती है कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भारत के लिए खोल भी सकता है, लेकिन समस्या ये है कि इराक, सऊदी अरब, यूएई और कतर में जो तेल तेल प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर ही ईरान ने हमला कर दिया है। तो वो खुद ही प्रोडक्शन कर नहीं रही हैं, तो फिर वो कैसे हमको तेल उपलब्ध कराएँगी? और भी है, लाल सागर, स्वेज नहर से भी होता है, केप ऑफ गुड होप से भी हमारे यहाँ व्यापार होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे रास्ते बंद हो गए हैं। अभी रशिया से भी तेल बिल्कुल आयात है, ये देखिए। और दूसरा, हमारे पास जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में जो है तेल का रिज़र्व है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोरोना के बाद से काफ़ी स्टेप्स उसमें उठाए और उसके दूरगामी परिणाम आज देखने को मिले हैं। एक दूरदर्शी सरकार, एक विज़नरी सरकार का यही फ़ायदा होता है। जो कोरोना के बाद समस्याएँ बनी थी, तो उसमें विशाखापट्टनम, मंगलोर और पादुर में सरकार ने युद्ध स्तर पर काम कर कर जो है रिज़र्व जो है वो तेल के भंडार करे हैं। तो 1.33 जो है मिलियन मीट्रिक टन जो है वो विशाखापट्टनम में है, 1.50 जो है मंगलोर में है, और 2.50 है जो पादुर में है। तो इस प्रकार से कुल 5.22 मिलियन मीट्रिक टन जो है ऑयल अभी हमारे पास रिज़र्व है, और रसिया से आयात जारी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो कुल है वो 20% के लगभग होता था। 20 to 30% पूरे विश्व का जो है वो आयात निर्यात होता है, और भारत इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से 50 से 55% के लगभग ऑयल जो है वो आयात करता था। बाकी का जो आप देखेंगे 45 के लगभग प्रतिशत जो है वो अन्य देशों से, अन्य रूट से हम आयात करते हैं। तो ऐसी कोई अभी किल्लत वाली बात नहीं है। ऑयल, पेट्रोल के सरकार ने क्लियर भी कर दिया है कि दाम नहीं बढ़ेंगे। और ये आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 1400 दिनों से भारत में पेट्रोल और डीजल के एक भी पैसे के दाम नहीं बढ़े हैं। ठीक है, एक भी पैसा नहीं बढ़ा है और कम ही हुआ है। ठीक है, एक पैसे दाम नहीं बढ़े हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं एक खबर निकल कर आ रही है, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल डीजल 55 रुपये महंगा हो गया है। यहाँ पर पेट्रोल 336 रुपये और डीजल 321 रुपये लीटर मिल रहा है। अभी 55 रुपये इन्होंने महंगा किया है, और इससे पहले 10 रुपये और महंगा किया था। तो इस प्रकार 60 से 65 रुपये जो है वो पाकिस्तान में महंगा हो चुका है। और हर चीज़ की तुलना अपने यहाँ के लोग पाकिस्तान से करते हैं, इसलिए मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ। हालाँकि हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार के चीपड़ देश से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया जो है वहाँ की खबर छापता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आप इंडिया और पाकिस्तान में अक्सर लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, तो इस चीज़ का भी आप कंपैरिजन करें कि कहाँ भारत में 107 रुपये या 96 रुपये पेट्रोल डीजल है, और ये पाकिस्तान में 336 रुपये लीटर। तो इस चीज़ का भी आप देख सकते हैं। तो ये थी युद्ध से जुड़ी हुई कुछ ताज़ा अपडेट। मैं कल और आपके सामने कुछ अपडेट्स लेकर आऊँगा, तो उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। हम जो खबर है वही आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारे मन से कोई भी हम ये जो है युद्ध विश्लेषक या जियोपॉलिटिकल नहीं बनना चाहते। जो खबरें आ रही हैं, जो जिस प्रकार की खबरें मीडिया में छप रही हैं, वही खबर आप तक रिफ़ाइन करके पहुँचाने का मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद।